तक 7 लोग या कत्ल हो चुके हैं। अब क्या तकलीफ है इनको, जिसको लोग पता नहीं किस जानवर के नाम से याद करते, क्या ये इकट्ठे होते हैं। कौन कौन लोग इकट्ठे होते एक दूसरे के कौन कौन इकट्ठे हुए जो लेकर वो सुबह दोपहर शाम गाली में, कौन कौन इकट्ठे हुए जिनका एक का किबला दाएं तरफ, दूसरे का बाएं तरफ, तीसरे का तहत तो सौरा के अंदर सब इकट्ठे हुए। किसके खिलाफ इकट्ठे हो गए? एक फर्द के खिलाफ जो इंसाफ का लफ्ज़, यानी ये बजाय चू चू का मुरब्बा और भानमती का कुनबा, ये दलील है इस बात की कि ये मनफी के ऊपर जमा हुए, ये नेगेटिव पे जमा हुए। और उन्होंने आके क्या किया, वही नैब का कानून जो 1999 में 23 बरस पहले बना था, सबसे पहले उसको तब्दील किया, अपने सारे केस माफ़ कर दिए जो नहीं माफ़ हो सकते थे। आज तक 7 लोग या कत्ल हो चुके हैं, गवाह या प्रोसिक्यूटर या उस केस के इन्वेस्टिगेटर, या हार्ट अटैक हो चुका है, पुरस्कार हालात के अंदर लोग मारे गए। ये सारा एलिमिनेट कर 25 साल जरदारी के ऊपर 25 साल पुराना केस जो है वो ख़त्म हो गया, तो उस केस ख़त्म हो रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये जुल्म किया। दूसरा, इन्होंने पार्लिमानी तारीख के अंदर इंसानों की मंडी खरीदो फरोख्त की, सब लोगों को नज़र आ रहा था, इस मुल्क के निज़ाम अदल को भी नज़र आ रहा था, इस मुल्क के जो यानी इस्टेब्लिशमेंट है उसे भी नज़र आ रहा था। उनके सामने ये सारा कुछ तबाही है। हमने इमरान खान में 60 के लगभग जलसे किए हैं जिसमें करोड़ों लोग शामिल हुए हैं, और करोड़ों लोग जब शामिल हुए और पुरअमन वो चले गए हैं। अब क्या तकलीफ है इनको, बिलखुसूस जिसको लोग पता नहीं किस जानवर के नाम से याद करते, क्या तकलीफ है तुम्हें? हम तो पुरअमन लोग हैं, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। हमने तो दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद में कि जी रेड जोन से कोई 5-6 किलोमीटर दूर हमें जगह दें, हम वहाँ पे जलसा करना चाहते हैं। हमने फजलुर रहमान के 2 धरने, ये जिसमें एक की वो टांगें कांपे वो हुआ, और तीसरा पता नहीं कोई गुजर खान के इर्द गिर्द खत्म हो गया था। हमने पूरी इजाज़त दी, इसलिए हम सर पे कफन बांध के निकले। अगर बहुत किया जाता है भाई थोड़ा पीछे हो जाओ यार, भाई मोबाइल पीछे कर लो, मोबाइल अच्छा पीछे वाले को कह दो यार। नहीं, कोई हम मज़ामत नहीं करेंगे, हम पुरअमन रहेंगे, और हद्दुल मक़दूर किसी दर्जे में हम पहल नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, किसी दर्जे में जो कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान मार्च के बड़े वो लोग जो आ रहे हैं, और जासूस साहब का कहना है कि फैसल वावड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर वो कहते हैं जी मैंने लॉन्ग मार्च की हवा निकाली, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? वैसे फैसल वाडा का मैंने एक फिक्रा कहा था जो इस मीडिया के अंदर जान नहीं है, वो रिपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा फैसल वाडा ने तहरीक इंसाफ का परचम छोड़ के बूट पॉलिश करने शुरू कर दिए हैं, ये काफ़ी नहीं है। जी जी, और इसके साथ एक और कि क्या आपको लगता है कि ये आज़ादी मार्च कामयाब होगा इस बार? एजाजुल साहब इंशाअल्लाह ये कामयाब हो चुका है। एजाजुल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि आज़ादी मार्च कामयाब होगा, ये सवाल ही नहीं है। बेशक बेशक।